क्योंकि सुर्खी के बेटे के रूप में अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो एक बेटे का कर्तव्य बनता है कि माँ की हिफाजत करे। इसी माँ की हिफाजत के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण जन्म पर आज आप लोगों के दर्शन हुए और आज आप जो अमृतवाणी सुन रहे हैं हमारे राम जी पंडित जी की तरफ से, वो खुद स्वयं इस गांव के हैं और इतना प्यारा प्रवचन पिछले दिनों चल रहा है। मैं इसे लगातार चैनल के माध्यम से सुन रहा हूं। देवल चौरी एक ऐसी पावन धरा जहां मैं वृक्षारोपण करने के लिए कुछ पूर्व आया था, शायद 3 महीने पहले आया था। मेरे साथ कुछ साथी मौजूद थे और मैं टोरिया पे चढ़ते हुए, जैसा पंडित जी ने कहा कि मैं टोरिया पे चढ़ते हुए गया था, उसी समय जब मैं वृक्षारोपण करने के लिए रास्ते भर वृक्ष लगाते हुए जा रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर सड़क जो है और पहाड़ जो है वो चट्टान आपके चढ़ने में आपका साथ नहीं देती। और हमारे साथ कुछ साथी थे, वो स्लिप करके नीचे नीचे गिरते जा रहे थे, कुछ ढड़क रहे थे। तो हमारे साथियों की चिंता मुझे कम थी, मुझे उन माताओं की चिंता ज्यादा थी, उन बहनों की चिंता ज्यादा थी जो नवरात्रि के समय देवला माई के दर्शन करने जाती। क्योंकि अक्सर हम युवा साथी तो अपना रास्ता पहाड़ों को तोड़ते हुए बना लेते हैं, लेकिन उन बहनों का और माताओं की मुझे चिंता जरूर हुई जो जल हाथ में लेकर नवरात्रि समय देवला माता के यहाँ जाती हैं। तो जैसे ही मैं माता के यहाँ पहुंचा, उनके बगल में ही मैंने एक वृक्षारोपण वृक्ष लगाया और एक कसम भी ली जो साथी मेरे ऊपर उस समय थे कि किसी भी तरह मंत्री जी से निवेदन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, पैर पड़ते हुए, कुछ भी करना पड़े कि देवला माई की सीढ़ियों में लगातार पिछले 20 साल से राजनीति चल रही है। चाहे यहाँ के कोई भी पंच हो, चाहे हमारे जितने भी प्रतिनिधि हो, सबने लगातार इसमें राजनीति सेकने की अपनी रोटियों का प्रयास किया है, लेकिन माता की एक सीढ़ी भी बनाने में किसी ने इतना योगदान नहीं दिया। पिछले वर्ष मंत्री जी से निवेदन करते हुए मैंने 2 लाख रुपए माता की चौखट के लिए और सीढ़ियों के लिए दान किए थे, लेकिन उन 2 लाख का भी कोई पता नहीं है कि माता की मरम्मत में और सीढ़ियों में कहां लगे। इस बार मेरा प्रयास था, कुछ मेरा आपस में लोगों के साथ चर्चा भी चली। कुछ लोगों ने कहा कि भैया गांव-गांव से सब लोग चंदा दें और चंदा मिलकर दें और हम लोग सीढ़ियों का काम लगाएं। लेकिन मुझे लगा कि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा कार्य है, गांव का हर सदस्य भी अगर चंदा देगा तो इतना संभव नहीं हो पाएगा कि अपन माता की सीढ़ियां पूर्ण तरीके से पूरी कर पाए। फिर मैंने ये मंत्री जी से आग्रह किया कि आप जितना भी विधायक निधि में योगदान देते हैं, हमारे देवल चौरी गांव को भी देखें, हमारे देवल चौरी की टोरिया देवला माता को भी देखें, जहां आसपास के सभी हमारे ग्राम वासियों की आस्था है। मैंने उनसे निवेदन किया, उनको यह बात अच्छी लगी, उन्होंने इसको ध्यान रखा और अभी पिछले हफ्ते ही आकर उन्होंने यहाँ का शायद भूमि पूजन किया है। मैं माताओं की जानकारी में डाल रहा हूं और इसे मैं कोई बड़ा सौभाग्य या कोई बड़ा कार्य नहीं मानता, क्योंकि सुर्खी के बेटे के रूप में अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो एक बेटे का कर्तव्य बनता है कि माँ की हिफाजत करे। इसी माँ की हिफाजत के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और मेरी माताओं बहनों, जितना मेरे से हो सका मैंने आप लोग के कार्य के लिए किया है। बस आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहे। एक बेटे के नाते मैं आपकी सेवा करता रहूं। मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज फिल्मी दुनिया से निकलकर सुर्खी के बेटे के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मेरे युवा साथियों के मित्रों के साथ एक नया मैंने युवा शक्ति संगठन खड़ा किया है। इस संगठन में
गैर राजनीतिक संगठन है, क्योंकि अक्सर हम कोई भी कार्य करते हैं वो राजनीतिक तराजू में तौल जाती है। कोई भी कार्य हम करते हैं वो अक्सर लोग समझते हैं कि ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं।